अक्षा की प्रेगनेंसी का सच जानकर मंजरी ने दिया अक्षा को बच्चा गिरवाने की दवा। अक्षा से की है विनती, क्या मानेगी अक्षा मंजरी की शर्त और करेगी अभिमन्यु से शादी, या फिर अभिमन्यु से शादी करने की बात को नकारेगी अक्षा। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होगा अपकमिंग ट्रैक में और मंजरी ने क्यों ये सब कुछ किया है और मंजरी अपने प्लान में क्या वाकई ही सक्सेसफुल होगी और अक्षा के मना कर देने के बाद क्या मंजरी जबरदस्ती अक्षा से बच्चा गिरवाने की बात कहेगी। चलिए आपको सारी बातें बताते हैं, क्या कुछ अक्षा का फैसला होगा से लेकर एवरीथिंग। लेकिन उससे पहले बता दें, ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है, ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से अक्षा की प्रेगनेंसी का राज सभी के सामने खुलता है। अक्षा ये फैसला लेती है कि अक्षा ये राज की तरह नहीं रहने देगी। अक्षा इसको सभी को बताएगी क्योंकि ये जानने का अधिकार सभी का है, क्योंकि अक्षा की शादी अभिमन्यु से हो रही है और अभिमन्यु मंजरी की मां है। तो सबसे पहले अक्षा अभिमन्यु को बताती है और फिर ये बात मंजरी के कान तक भी पहुंचती है, जहां पे मंजरी ये सब जानकर पूरी तरीके से शॉक है। मंजरी नहीं चाहती है कि अक्षा के इस आने वाले बच्चे का ध्यान जाए अभिमन्यु की ओर और अभिमन्यु इस बच्चे को एक्सेप्ट करे। जहाँ पे अभिमन्यु ये बातें भी कहते हैं, मंजरी के खिलाफ भी जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे की गलती नहीं होती है, रिश्ता हमेशा पवित्र होता है, रिश्ते की गलती माननी जा सकती है लेकिन बच्चे की नहीं। तो बच्चा क्यों गिराना, जो इस दुनिया में है ही नहीं, अभी तक आया ही नहीं, उसे क्यों सजा देना। इतनी सारी बातें कहते हैं अभिमन्यु, समझाने की कोशिश करते हैं मंजरी को, लेकिन मंजरी एक नहीं सुनती है। मंजरी पूरी तरीके से अक्षा और अभिमन्यु के इस फैसले के खिलाफ हो चुकी है। मंजरी नहीं चाहती है कि ऐसे हालत में अक्षा से अभिमन्यु शादी करे, लेकिन अभिमन्यु पूरी तरीके से ठान चुके हैं कि एक बार तो अफनफ ने अभिमन्यु का बच्चा संभाला, अब दूसरी बारी है अभिमन्यु की और अभिमन्यु संभालेंगे अफनफ का बच्चा। और ये सारा बात कहते हुए नजर आए हैं अभिमन्यु। साथ ही अभिमन्यु कहते हैं कि ये ना ही सिर्फ उनका कर्म है बल्कि धर्म भी है, कर्तव्य भी है, ये करके वो कोई महान काम नहीं करेंगे। और ये सब सुनकर मंजरी पूरी तरीके से शॉक्ड है, परेशान है। मंजरी अब चाल बुन रही है, कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके जो ये अभिमन्यु का फैसला है वो बदला जा सके, लेकिन अभिमन्यु का फैसला बदलने में मंजरी नाकामयाब रहती है। तो मंजरी एक नई चाल चलती है और यहाँ पे मंजरी अक्षा को समझाने की कोशिश करती है। मंजरी तो सबसे पहले एक मेडिकल हॉल में जाती है और वहां से अबॉर्शन की मेडिसिन को लेकर आती है और वो मेडिसिन अक्षा के हाथों में थमाती है। मंजरी कहती है कि अब शादी होने जा रही है, तुम एक रिश्ते में बनने जा रही हो और यहाँ पर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु। अबीर पहले से हैं और ऐसे में अभी जरूरत नहीं है भी किसी और बच्चे की, और वो भी खास करके तब जब ये बच्चा अभिमन्यु का नहीं है। अभिमन्यु के सामने नहीं, अक्षा के सामने ये सारी बातें कहती है अभिमन्यु से छुप छुपाकर मंजरी और बताती है कि हर कोई अबॉर्शन करवाता है और अगर तुमने भी करवा लिया तो क्या कुछ हो गया, सोसाइटी में लोग क्या बातें कहेंगे। सोसाइटी की दुहाई देते हुए नजर आती है मंजरी, जहाँ पे अक्षा का ब्रेन वॉश करने में पूरी तरीके से मंजरी कहीं ना कहीं कामयाब होती है। लेकिन अक्षा ये भी सोचकर परेशान हो जाती है कि अभिनव का याद है ये बच्चा, उसकी यादों में खोए हुए कुछ लम्हों को याद करती है अक्षा। और ऐसे में अक्षा ये फैसला लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अक्षा इस बच्चे को नहीं गिरवाएगी, इस बच्चे को जन्म देगी, इस बच्चे को माता पिता दोनों का नाम मिलेगा, ये बच्चा अनाथों की तरह जिंदगी नहीं जिएगा। और दूसरी ओर अक्षा को इस बात का पूरा तरीके से भरोसा है कि अभिमन्यु कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे, ऐसा फैसला नहीं लेंगे। अभिमन्यु बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है और अभिमन्यु को इतनी समझ है कि इसमें गलती बच्चे की नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर मंजरी परेशान है। तो क्या है इस पे आपकी राय, क्या चलेगी मंजरी कोई नई चाल, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसे खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।